जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अक्टूबर की पेंशन को लेके, स्पर्श के पेंशनर के लिए और जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं। स्पर्श ने पेंशनर को 4 महीने का डीआर का एरियर और अक्टूबर की पेंशन 42% डीआर के साथ दी है। दोस्तों, सुबह से ही मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे थे कि सर, स्पर्श ने हमें डीआर का एरियर 4 महीने का और अक्टूबर की पेंशन दे दी है। फिर दोस्तों, धीरे धीरे और पेंशनर के फोन आने लगे कि सर, हमें डीआर का एरियर तो मिल गया, लेकिन अभी तक अक्टूबर की पेंशन जारी नहीं हुई है। दोस्तों, अभी तक शाम तक 6:15 हो रहा है, 6:20 हो रहा है, 7 बजने को है, लेकिन डीआर का एरियर मिला, लेकिन अक्टूबर की पेंशन नहीं आई है। और दोस्तों, सुबह से कई पेंशनर को अक्टूबर की पेंशन मिली है और डीआर का एरियर भी मिला है। दोस्तों, अगर आपको नहीं मिला अभी तक अक्टूबर की पेंशन और डीआर का एरियर क्रेडिट हो गया, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेसिंग में है आपकी पेंशन। जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता जा रहा है, उसके हिसाब से पेंशन आपको मिलती जा रही है आपके खाते में। आपने देखा होगा, कईयों को सुबह पेंशन मिल गई, किसी को दोपहर को मिली और अभी किसी को शाम को मिली है, और डीआर का एरियर भी क्रेडिट हुआ है। तो दोस्तों, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा स्पर्श की तरफ से। इसमें पेंशनर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कई पेंशनर कह रहे थे कि हम सर्विस सेंटर चले जाते हैं, हम स्पर्श को मेल डाल देते हैं, हम नज़दीकी साइबर कैफे चले जाते हैं, या फिर हम स्पर्श पे लॉगिन करते हैं, कुछ शिकायत डालते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके खाते में पेंशन आएगी। दोस्तों, आज हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी पेंशनर को पेंशन दी गई है अक्टूबर की 42% डीआर के साथ, और जो हम डीआर का एरियर देंगे वो देंगे अगले महीने। तो दोस्तों, स्पर्श ने आप लोगों को अक्टूबर की पेंशन और डीआर का एरियर दी है। कई पेंशनर कह रहे हैं कि हम बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें पेंशन नहीं मिली है। दोस्तों, बैंकों ने भी अक्टूबर की पेंशन प्रोवाइड करी है। जिनको नहीं मिली वो सिर्फ इंतजार करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपको वेट करना है 1-2 दिन, हो सकता है कल क्रेडिट हो जाए, परसों क्रेडिट हो जाए, लेकिन आपको सिर्फ वेट करना है। और दोस्तों, कई पेंशनर्स बोल रहे थे कि हमें पहले पेंशन मिल गई फिर डीआर का एरियर मिला, या फिर कई पेंशनर बोल रहे थे कि हमें पहले डीआर का एरियर मिल गया फिर पेंशन मिली। दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस है। जैसे जैसे आपका डीआर का प्रोसेस कंप्लीट होता गया, उसके हिसाब से पहले आपको डीआर मिल गया। जैसे जैसे आपकी पेंशन का प्रोसेस कंप्लीट होता गया, तो पेंशन आपको मिलती गई। लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर को यहां पे पेंशन रिसीव नहीं हुई है। दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है। आपके खाते में जरूर पेंशन आएगी अक्टूबर की, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सब्र करना है, और आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठिए, आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों, दूसरा पॉइंट यही मैंने लिखा है, जिन पेंशनर को फैमिली को अभी तक नहीं मिली पेंशन, वो पेंशनर वेट करेंगे, सिर्फ इंतजार आपको करना पड़ेगा। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेंशन ऑटोमेटिक आपके खाते में आएगी। और दोस्तों, जिनको नहीं मिली उनको पेंशन नवंबर के फर्स्ट वीक तक या फिर नवंबर के सेकंड वीक तक मिल जाएगी। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं। और दोस्तों, कुछ इसमें से ऐसे पेंशनर हैं जिनका पहले ही माइग्रेशन हो गया था, यानी 26 को, 27 को या फिर 28 तारीख को सितंबर में। तो दोस्तों, उनकी पेंशन थोड़ी लेट हो सकती है। ऐसा नहीं कि 20 तारीख के बाद आएगी, नहीं, नवंबर के फर्स्ट वीक तक, यानी 1 से 5 तारीख के बीच में या फिर 5 से 10 तारीख के बीच में भी खाते में आ सकती है, यानी नवंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक के बीच में। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लाइफ सर्टिफिकेट को लेके। जैसा आपको पता है, कल है नवंबर, तो आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरना स्टार्ट कर देना है कल से, यानी 1 नवंबर से सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। दोस्तों, जिन पेंशनर की एज 80 या फिर 80 से ऊपर है, अगर वो किसी कारण से अक्टूबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो वो पेंशनर भी नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल पेंशनर जिनकी एज 80 से नीचे है, वो तो करेंगे ही नवंबर में, लेकिन जिनकी एज 80 या फिर 80 से ऊपर है और अक्टूबर में वो सबमिट नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो फिर वो नवंबर में भी सबमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी पेंशन रुक जाएगी या फिर वो लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं 1 नवंबर से। स्पर्श के पेंशनर स्पर्श में देंगे, बैंक से जो पेंशन ले रहे हैं पेंशनर, वो बैंक में देंगे।
जो डीपीडीओ या फिर ट्रेजरी से पेंशन ले रहे हैं वो पेंशनर डीपीडीओ या फिर ट्रेजरी में देंगे। तो दोस्तों आप कल से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप लास्ट में सबमिट करें, 30 नवंबर को सबमिट करें या फिर 20 तारीख के बाद सबमिट करें। आप स्टार्ट कर दीजिए कल से। अगर आप बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो बैंक में जाकर आप सबमिट करें। जिन पेंशनर का माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे वो फिर स्पर्श में सबमिट करेंगे अपने ईपीपीओ या फिर स्पर्श के पीपीओ के साथ। कितने डिजिट का? 12 डिजिट का। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सितंबर 2023 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है हर एक महीने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा आता है। तो दोस्तों अगस्त का आ गया था पहले, जिसमें 139.2% था, 47.97 डीए पर। दोस्तों अगर हम अगस्त 2023 तक का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा देखें तो उस वक्त आपका डीए बढ़ रहा है 47.97। तो दोस्तों जब सितंबर 2023 का आज आंकड़ा मिल जाएगा तो दोस्तों तब आपका डीए हो जाएगा 48%। और दोस्तों जनवरी 2024 तक आपका डीए 50% पहुंच रहा है। ये 100% कंफर्म न्यूज है। 50% आपका पहुंच जाएगा जनवरी 2024 तक। बस देखने वाली ये बात होगी कि भारत सरकार क्या करती है। जब 50% पहुंचेगा तो वो क्या अप्रूव करती है, 3% या फिर 4%। जैसा कि अभी 46% है, 4% अप्रूव करती है तो 50 वो जा ही रहा है। फिर देखेंगे क्या वो बेसिक पे में मर्ज करेगी, ये देखने वाली बात होगी आगे। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सर्विंग कर्मचारियों को और जो पेंशनर 1/4/2022 से 31/3/2023 के बीच में पेंशन आए हैं उन्हें रुपए 6,908 का बोनस 10 नवंबर तक मिल पाएगा, दिवाली के आसपास। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। काफी पेंशनर पूछ रहे हैं कि सर हम बोनस के हकदार हैं, काफी कर्मचारी पूछ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, जो पेंशनर यानी कुछ पेंशनर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में आए हैं उनको बोनस मिलेगा। जो सर्विंग में है, जो जॉब कर रहे हैं उन्हें बोनस मिलेगा। जो पेंशनर 1 अप्रैल 2022 से पहले के हैं उनको नहीं मिलेगा। सिर्फ सर्विंग कर्मचारी और जो पेंशनर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में आए उनको मिलेगा यह बोनस। और दोस्तों ये भी 10 नवंबर तक या फिर दिवाली के आसपास। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आपको और भी कुछ पूछना हो अपनी पेंशन से रिलेटेड, या फिर आपका डीआर कम आया है, या फिर पेंशन आपकी अभी कुछ नहीं आई है, तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी बेस पर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपकी पेंशन आज, कल या फिर परसों तक नहीं आती तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे आपकी कुछ हेल्प कर सकेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ यहां पे वेट करना होगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं अभी सिर्फ आप इंतजार करें। हो सकता है आज, कल, परसों तक आपके खाते में पेंशन आ जाए। चाहे आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हो या फिर बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हो। अगर 2-3 दिन तक नहीं आती तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इतनी आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं। और मेरे वीडियोस को आप अपने ग्रुप में हर एक जगह, फेसबुक में हर एक जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको रियल जानकारी, सही जानकारी आपको मिलती रहती है। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए। थैंक यू सो मच।